जी, क्या ये 2018 का स्टैंड 2018 में टीडीपी ने ये कहा था कि संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ है वन नेशन वन इलेक्शन। अभी जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संपर्क करने की कोशिश की, आप खामोश रह गए, आपने जवाब नहीं दिया। सरकार के आप साथी हैं, 16 सांसदों के आपके समर्थन से सरकार टिकी है। स्टैंड क्या है आपका वन नेशन वन इलेक्शन? गरिमा जी, 40 मिनट के इंतजार के बाद मुझे समय दिया गया, धन्यवाद। तो फिर फराज साहब उठकर ही चले जाएं फिर। आज कैबिनेट में जो मंजूरी दी गई है वन नेशन वन इलेक्शन का, ये वास्तव में राष्ट्रों में जो भारत की राजनीति है इसमें मील का पत्थर साबित होगी। और मैं इसके लिए अपने माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब और टीडीपी की तरफ से सभी को बधाई देता हूं। रहा वन नेशन वन इलेक्शन का, आप छोटे से पॉइंट समझिए। जैसे योगेंद्र यादव जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये देखिए कि बजट का कितना हिस्सा है। अगर इलेक्शन किया जाएगा तो 5,000 करोड़ से ज्यादा की बचत होगी। और हिंदुस्तान के अंदर हर पब्लिक, हर जनता अगर फिल्म के बाद किसी सबसे ज्यादा सब्जेक्ट पे बात करती है तो वो राजनीति है, जिसमें इतना समय बर्बाद होता है कि मैं बता नहीं सकता। अगर 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा तो हर चीज अपने समय से होगी, अपने तरीके से होगी। लेकिन 15 पार्टियां चुप रह गई और 15 पार्टियां विरोध में खड़ी हैं। प्रेम जैन, फिर भी तो 62 में से 30 पार्टियां ऐसी हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन पर या तो चुप है या विरोध में है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर पर कंसेंसस हुआ क्या? पार्टियों का डायरेक्ट समर्थन गरिमा जी इसके साथ है। वो बड़ी पार्टियां हैं। अगर आप और गिनती करेंगे तो हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टियां हैं जो शायद इसमें गिनती में आ जाएं। गिनती की संख्या से आप बता सकती हैं कि वो कम है या ज्यादा है, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं, मेजर पार्टियां हैं, वो इसके समर्थन में है। और मेजर पार्टी किसको कंसीडर कर रहे हैं आप? तृणमूल कांग्रेस अगेंस्ट में खड़ी है, आम आदमी पार्टी अगेंस्ट में खड़ी है, कांग्रेस इसके खिलाफ खड़ी है। मैं फिर बोल रहा हूं कि गिनती की संख्या से शायद आप ये बता सके कि वो पार्टियां कौन है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर मेजर संख्या में वोटिंग के हिसाब से देखेंगे तो वही पार्टियां इसके पक्ष में है जो जिनकी संख्या ज्यादा है, जिनकी संख्या भारी है। और मैं बता दूं कि बार बार इलेक्शन से जो उन्होंने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट से क्या फर्क पड़ता है, प्रधानमंत्री ने ये स्कीम दी। कोड ऑफ कंडक्ट स्टेट के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। कोड ऑफ कंडक्ट में कोई भी स्टेट का कोई काम नहीं हो पाता है, हर काम को रोक दिया जाता है और जनता परेशान हो जाती है। यानी कि प्रेम जैन, आप इस बात से सहमत है ना कि भाई अगर आपके राज्य में ऐसी स्थिति आ जाए, खुदा ना खास्ता, अभी तो मेजोरिटी मिल गई आपको, खुदा ना खास्ता वो मेजोरिटी ना मिले, हंग असेंबली आ जाए, या आपको जिसने गठबंधन में समर्थन दिया वो साथ छोड़कर चला जाए और अगली सरकार भी फर्ज कीजिए जिसकी बनी है उसके पास 5 साल का पूरा कार्यकाल नहीं है, आप इसके पक्ष में हैं? यानी कि गरिमा जी, पहले तो मैं बता दूं कि हमारे आंध्र प्रदेश का इलेक्शन जो है वो हमेशा लोकसभा के साथ ही होता है, तो हम तो पहले ही ऑलरेडी उसमें जुड़े हुए हैं। तो 18 में जो कह रहे थे वो गलत कह रहे थे। देखिए, 18 में साथ छोड़ दिया था तो कह रहे थे संविधान के ढांचे पर प्रहार है, अब साथ खड़े हैं तो कह रहे हैं कि जस्टिस है। गरिमा जी, हम देश की जनता के साथ हैं, हम देश की जनता की भलाई के साथ हैं, हम आंध्र प्रदेश की जनता के साथ हैं। समय और वक्त के साथ, हालात के साथ, वक्त के साथ फैसला लिया जाता है। और माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब जो है एक बहुत ही सुलझे हुए नेता है जो वक्त के हिसाब से सही फैसला लेते हैं। हालात के साथ विचार बदल जाता है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू प्रेम जैन, आपकी सरलता को प्रणाम है। फराज,